ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। दर्शन की इसका चतुर्थ अध्याय है कि दिल्ली आने को के से पूछना चाहते हैं तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कीजिएगा। जी तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो सूत्र हैं, 5 सूत्र हैं, इनमें एक वाक्यता है। इसको भाष्य में हम देखते हैं। एतेषां सूत्राणाम एक वाक्यता अस्ति। एतेषां सूत्राणाम एक वाक्यता अस्ति तस्मात् सा एव व्याख्यायन्ते। इन सूत्रों की एक वाक्यता है, अर्थात इनमें आपस में संबंध है, इसलिए उनको साथ में ही व्याख्यान किया जा रहा है। तो जो सबसे बाद वाला सूत्र है उसको पहले ले लिया है, 10वें को। अयोनिजाः सन्ति। और खोलते हैं इसको। पृथ्वी लोके अपि सन्ति खलु अयोनिजाः शरीरभेदाः यद्वा देहाः। तो पृथ्वी लोक में भी अयोनिज शरीर भेद हैं या देह हैं, जिनको कहा जा सकता है। वो कौन कौन से हैं? तो सांकल्पिक, सांसिद्धिक, स्वेदज, उद्विज्जाः। तो वो कौन सी देह हैं? तो वो एक है सांकल्पिक, दूसरे हैं सांसिद्धिक, तीसरे स्वेदज और चौथे हैं उद्भिज। कथम इत्यत्र उच्यते, ये कैसे हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् धर्म विशेषाच्च। ये जो दो सूत्र हैं, छठा और सातवां, इसको अब खोलेंगे तो भाष्य देखते हैं। अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् इति तु विशेषात, इसका विशेषण है। उसके विषय में आगे कहते हैं, धर्म विशेषात चकारेण अधर्म विशेषात इति अपि गृह्यते। धर्म विशेष के कारण से और चकार से, क्योंकि च भी है उसमें, इसलिए वहां पर अधर्म विशेष होने से भी ये भी ग्रहण किया जाता है। यद्वा धर्म शब्दाद अदृष्टम। धर्म धर्म मतलब जो पूर्व जन्म में किए गए पाप पुण्य कर्म हैं, उनका ग्रहण किया जाता है। उनका ग्रहण करके उनका जन्म होता है, जिसको हम अयोनिज कह सकते हैं। फिर आगे कहते हैं अदृष्ट विशेषात।
प्रबल अदृष्ट विशेषात, नहीं वशात, अदृष्ट विशेषात अर्थात प्रबल अदृष्ट वशात। अदृष्ट विशेष होने से, अदृष्ट यानी कि धर्माधर्म इस प्रकार के किए कर्म है पूर्व जन्म के कि वो विशेष हैं। जो सामान्य कर्म किए जाते हैं उनसे बिल्कुल अलग है। सामान्य कर्म कैसे होते हैं? जो परंपरा के अनुसार, जैसी परंपरा चल रही है वैसी करते चले गए, करते चले गए, बस देखा देखी, जैसा चल रहा है वैसे ही करते चले गए। लेकिन ये जो विशेष कर्म होते हैं ये कुछ हटके होते हैं। तो अदृष्ट विशेषात उसको खोलते हैं प्रबल अदृष्ट वशात। बहुत ही अधिक जो बलवान है, ऐसा जो धर्माधर्म है, उनके वश होने से। प्रबल कौन से होते हैं? उद्धत हो जाते हैं तुरंत। तो विशेषात अशुभ अदृष्ट महोदय, आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। विशेषात दोनों प्रकार के, चाहे वो पूर्व के है, उनके उन विशेष। कोई कट रही है आवाज जी तो बताए। गुरुजी, कट कर आ रही है गुरुजी। और सबको आवाज नहीं पहुंच रही है? कोई भी जी उत्तर नहीं दे आचार्य। रहे हैं इसका मतलब? नमस्ते आचार्य जी। व्यवधान व्यवधान है आचार्य जी, व्यवधान है। मेरे तारी जी, कट रही है आवाज, कट रही है। अच्छा जी अच्छा, आचार्य जी। ठीक है जी, तो मैं कुछ और व्यवस्था करता हूँ। ओम, क्या अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आचार्य जी अभी जी भी गुरुजी, जी अभी स्पष्ट आ अभी रही है। स्पष्ट आ रही है, किंतु लग रहा है कि व्यवधान हो सकता है। हाँ, सब वो जो संभावना है उसको तो आगे देखा जाएगा, अभी वर्तमान में बताइए, क्योंकि मैंने नेटवर्क चेंज किया है, बदला है। तो गुरुजी अगर अभी अभी भी स्पष्ट आ नहीं रही हो है। रही है तो फिर स्पष्ट आ रही है जी गुरुजी। अभी तो सम्यक आ रही है। अच्छा। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे पृथ्वीलोकेऽपि सन्ति खलु अयोनिजाः शरीरभेदा यद्वा देहाः सांकल्पिक संसिदिक स्वेदजो विज्जाः। पृथ्वी लोक में भी जो अयोनिज हैं, ऐसे शरीर भेद या ऐसे देह शरीर कहेंगे जिनको, जो सांकल्पिक सांसिधिक स्वेदज और उद्भिज हैं, ये अयोनिज कहलाते हैं। सांख्य दर्शन में भी पढ़ा था ऐसा। कथम इति अत्र उच्यते, ये कैसे होते हैं उसके बारे में कहते हैं। उसका कारण है, तो दो सूत्रों को एक साथ ले रहे हैं, छठा और सातवां। अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् धर्म विशेषात् च। तो इसमें पहले कहते हैं अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् इति तु धर्म विशेषात् इत्यस्य विशेषणम। तो जो छठा सूत्र है वो सातवें सूत्र का विशेषण है, ऐसा कह रहे हैं।
धर्म विशेषात चकारेण धर्म विशेषात इत्यपि गृह्यते, क्योंकि च है धर्म विशेषात के बाद में, तो इसलिए धर्म विशेषात कहने से अधर्म विशेष इसका भी ग्रहण हो जाता है। या फिर अगर इसको इस तरह से कहना चाहें कि यद्वा धर्म शब्दाद अदृष्टम धर्माधर्मम जन्यम गृह्यते, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि धर्म शब्द से जो अदृष्ट है, जिसमें धर्म और अधर्म दोनों सम्मिलित रहते हैं, तो उससे उत्पन्न होने वाला जो विशेष अयोनिज शरीर है, उसकी बात, उसका यहाँ ग्रहण किया जा रहा है। फिर आगे कहते हैं अदृष्ट विशेषात, अर्थात प्रबल अदृष्ट वशात। अदृष्ट विशेष किसे कह रहे हैं, यानी कि प्रबल अदृष्ट के वश होने से। प्रबल अर्थात ऐसा प्रबल, इस प्रकार के कर्म जो विशेष होते हैं, जो सामान्य से हटके होते हैं, कि जो फल भोगाने के लिए बड़ी तीव्रता के साथ में उद्यत हो जाते हैं, उनको प्रबल अदृष्ट कहा जाता है। फिर आगे कहते हैं अशुभ नहीं, शुभ अदृष्ट विशेषाद अशुभ अदृष्ट विशेषाद च। तो इनमें दोनों प्रकार के शुभ और अशुभ अदृष्ट दोनों ही विशेष प्रकार के हैं, दोनों ही प्रबल हैं। तो इन के कारण से, इन शुभ और अशुभ अदृष्ट विशेष के कारण से अनियत दिग्देश पूर्वकात, अर्थात जिनका दिशा और देश तो निश्चित नहीं है, उन पूर्वक होने से ऐसे कर्म जो है शुभ अदृष्ट वाले और अशुभ अदृष्ट वाले, जो विशेष हैं अर्थात प्रबल हैं, और जिनका जो दिशा और देश अभी नियत नहीं हो सका है। यस्य खलु धर्म विशेषस्य अधर्म विशेषस्य शुभ अशुभ अदृष्ट विशेषस्य दिग्दिशौ न नियतौ। इसी को खोल रहे हैं, खोल के समझा रहे हैं। जिसका, जिसका किसका, तो धर्म विशेष और अधर्म विशेष इन दोनों का, उसी को खोल रहे हैं। अशुभ और शुभ, शुभ और अशुभ अदृष्ट विशेष जो है उनका, शुभ और अशुभ जो अदृष्ट विशेष हैं, अर्थात जो प्रबल अदृष्ट हैं, जिनका दिग्देशौ न नियतौ, दिशा और देश तय नहीं हुआ है, तय नहीं हो सका है, नहीं हो सके हैं, मतलब दो चीजें हैं तो द्विवचन है इसलिए नीतो। फिर आगे कहते हैं देह आरंभक शक्ति मद्भिः भूत सूक्ष्म अणुभिः सह। देह का को बनाने वाली शक्ति, देह आरंभक शक्ति मद्भिः, अर्थात जो देह को बनाना आरंभ करने वाली शक्ति वाले मद्भिः वालों के द्वारा। कौन से? भूत सूक्ष्म अणुभिः, जो सूक्ष्म भूत हैं, जो अणु हैं, उनके द्वारा, या अणुभिः सह उनके साथ। अर्थात जिनमें शरीर को बनाना आरंभ करने की शक्ति है, ऐसे सूक्ष्म भूतों या अणुओं के साथ में तस्य ही सर्व दिग्देशेषु कुत्रापि प्रवर्तनात्, क्योंकि उसका दिशा और देश नियत नहीं हो सका है, लेकिन
जो देह को बनाने की शक्ति वाले भूत सूक्ष्म अणु हैं वो तो तैयार है। तो इसलिए उसके सभी दिशाओं और देशों में कहीं भी देह को बनाने की जो शक्ति है उसका प्रवर्तन हो जाने से भवंती खलु अयोनिजाः शरीर भेदा देहावा। तो इस कारण से, इस तरह से उस देह को बनाने की शक्ति वाले सूक्ष्म भूतों और अणुओं के कहीं भी प्रवृत्त हो जाने के कारण से जो यह अयोनिज शरीर हैं वो उत्पन्न होते हैं। अयोनिज शरीर भेद या देह ये उत्पन्न होते हैं। आगे कहते हैं तत्शुभाशुभ अदृष्ट विशेष कारितम ही सूक्ष्म नहीं ही भूत सूक्ष्मेषु अणु आद्यम कर्म। तो वह शुभ और अशुभ जो विशेष अदृष्ट उनके द्वारा कराया गया कारितम सूक्ष्म भूतों में या अणुओं में आद्यम कर्म प्रथम कर्म उनके द्वारा कराया जाता है, अर्थात वो कारण बनते हैं। वो तो सामर्थ्यवान नहीं है लेकिन ईश्वर तो सामर्थ्यवान है ना। तो लेकिन ईश्वर के उनके प्रवृत्त कराने में जो कारण है वो शुभ अशुभ जो प्रबल हैं ऐसे अदृष्ट वो ही कारण बनते हैं। फिर आगे कहते हैं तस्मात् तदनियत दिग्देश पूर्वक अदृष्ट कारितैः अयोनिजैः शरीरैः भवितव्यम्। तो इसलिए उस अनियत दिक देश पूर्वक दिशा और देश पूर्वक अदृष्ट के द्वारा कराए गए कारितैः ऐसे अयोनिज शरीर जो हैं वे होने ही चाहिए। अयोनिज ही शरीर ही है भवितव्यम, अर्थात ऐसे जो अयोनिज शरीर हैं जो अदृष्ट विशेष जो शुभ और अशुभ अदृष्ट विशेष हैं उनके द्वारा कराए गए हैं ऐसे जो शरीर हैं ऐसे तो शरीर होने ही चाहिए। न्याय संगत उसको सिद्ध कर दे रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं ये च अयोनिजा देहा अशुभ अदृष्ट विशेषात। जो अयोनिज देह अशुभ अदृष्ट विशेष के कारण से होते हैं ते स्वेदज उद्भिज्जानाम सर्वकाले भवन्ति। वे पसीने आदि से जो उत्पन्न होते हैं और जो भूमि को फोड़कर उत्पन्न होते हैं वृक्ष पौधे इत्यादि ये सभी कालों में होते हैं। शुभ अदृष्ट विशेषात सांकल्पिका देहा वैदिका नाम परमर्षि नाम। और शुभ केवल शुभ अदृष्ट विशेष के कारण से जो सांकल्पिक देह वैदिक परम ऋषियों के होते हैं वो चार ही होते हैं। फिर कहते हैं सांसिद्धिका नैसर्गिका आद्या देहाश्चापि आद्या योनिजत्व धर्म विशेषात भवन्ति। ऐसे ही जो सांसिद्धिक है अर्थात उन चार ऋषियों को छोड़कर बाकी जितने उत्पन्न होते हैं भूमि से सृष्टि के आदि में उनको सांसिद्धिक कह रहे हैं, अर्थात नैसर्गिक प्राकृतिक
आद्या देहा, जो आरंभिक शरीर हैं, वे भी देहाश्च अपि आद्या योनिजत्व धर्म विशेषात् भवन्ति, जो आदि उनमें आद्य अयोनिजत्व जो आरंभिक, जो उनमें अयोनिज होना, बिना योनि के उत्पन्न होना, ये जो उनमें होता है वो धर्म विशेषात् भवन्ति, वो उनमें उनके जो धर्म विशेष अर्थात उनका जो शुभ अशुभ कर्म है पूर्व जन्म के, उनके कारण से होता है। और वो विशिष्ट कर्म होते हैं, पुण्य कर्म अधिक होते हैं, पाप कर्म कम होते हैं। ये हमने अपने ढंग से समझ लिया, क्योंकि विशुद्ध पाप कर्म से तो स्वेदज और उद्विज हो रहे हैं, और केवल जो पुण्य कर्म है उनसे तो 4 परम ऋषियों के शरीर हो रहे हैं। और जहां पर अधिक पुण्य और कम पाप है, वहां पर सामान्य जो आदि सृष्टि में उत्पन्न होने वाले शरीर हैं, उनको वो प्राप्त हो रहे हैं शरीर अयोनिज। अन्य व्याख्या, इसकी दूसरी प्रकार से भी व्याख्या कर रहे हैं स्वामी जी। अयोनिजाः सन्ति अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् धर्म विशेषात् च। ये 10वें सूत्र और 6ठे और 7वें सूत्र को एक साथ यहाँ पर लिया गया है अन्य व्याख्या मार्ग में। पृथ्वी लोकेपि सन्ति खलु अयोनिजाः शरीर भेदा देहावा। पृथ्वी लोक में भी होते हैं जो अयोनिज शरीर भेद अर्थात देह शरीर। कौन से? सांकल्पिक सांसिद्धिक स्वेदज उद्भिज्जाः, अर्थात वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सांकल्पिक, सांसिद्धिक, स्वेदज और उद्भिज। फिर आगे कहते हैं अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् अनियत दिग्देशनम अनियत रीति निर्देशनम। तो अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् ये सूत्रस्थ पद है, इसको खोलते हैं कि अनियत दिग्देशनम, जिनका दिशा का आदेश, देशनम यहाँ आदेश के लिए हो जाएगा, अनियत है, दिशा का आदेश अनियत है। और आगे कहते हैं अनियत रीति निर्देशनम, और उनकी जो रीति है, किस प्रकार से वो पैदा होंगे, वो रीति भी उसका जो निर्देश है, देश शब्द यहाँ पर निर्देश के अर्थ में ले लिया, तो उसका कुछ भी नियत नहीं है, उसकी रीति नियत नहीं है। इसी को खोलते हैं नियत योनि मार्गो नियत योनि प्रक्रिया व न देष्टुम निर्देष्टुम, अर्थात जिसके योनि मार्ग और नियत योनि प्रक्रिया उसका निर्देश करने के लिए न विधातुम शक्य थे, उसका विधान नहीं किया जा सकता। वो कर्म ही इस प्रकार के हैं कि उसका कोई ऐसा नियत कि भी इस योनि से ये उत्पन्न होगा, ऐसा उसका निर्देश नहीं किया जा सकता, विधान नहीं किया जा सकता। पूर्वम यस्यै तथा भूतात् धर्म विशेषात् शुभाशुभ दृष्ट विशेषात् विधातुम शक्य थे। पूर्वम, पहले से जिसका जो है निर्देश नहीं किया जा सकता, पूर्वम को पहले से ही जोड़ लेंगे ना, पहले से जिसका विधान
निर्देश इत्यादि कि इस योनि से इस प्रकार से वो उत्पन्न होगा, ऐसा जिसका पहले से निर्देश नहीं किया जा सकता है। पूर्वम यस्य, फिर कहते हैं, तथा भूतात्, इस प्रकार का, धर्म विशेषात, जो धर्म विशेष है, अर्थात पाप पुण्य शुभ अशुभ कर्म जो विशेष है, उससे उसी को खोलते हैं शुभाशुभ अदृष्ट विशेषात, क्योंकि उसका जो इस प्रकार का बहुत ही विशेष शुभ अशुभ अदृष्ट है। जी बोले। प्रणाम आचार्य जी। ये जो मेरी पुस्तक में है, सांकल्पिक सांसिधिक स्वेदज उद्भिज्जा, इसके बाद में सीधे ये पंक्ति आ रही, विधातुम शक्यते। तो इससे जो ये जो सांकल्पिक सांसिधिक स्वेदज उद्भिज्जा उद्भिज्जा, इस पंक्ति के बाद, इस शब्द के बाद में जो आपने पंक्तियां बोली थी ना, कृपया करके वो लिखवा दीजिए। और है अच्छा, नहीं इसमें नहीं है पुस्तक में, देखता हूँ। हाँ जी आचार्य जी। हम्म। अन्य व्याख्या, हाँ ये बीच में गायब है। लोभे संति कलुयंजा शरीर में देहा वा संकल्प संसिद्ध स्वेदज चाह। हाँ ये बीच में छोटी हुई है, तो लिख लीजिए। अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्, जी आचार्य जी। अनियत दिग्देशनम, खोल रहे हैं उसी को, है ना। अनियत दिग्देशनम, फिर डैश, अनियत रीति निर्देशनम डैश, जी आचार्य जी। आपने यहाँ तक लिख लिया, अनियत रीति निर्देशनम तक, है ना। जी ठीक है, उसके बाद फिर डैश लगाएंगे। नियत योनि मार्गो, नियत योनि प्रक्रिया वा, ठीक है आचार्य जी। प्रक्रिया हुआ तक न लिख। देष्टुम वा न देष्टुम निर्देष्टुम, न न न के बाद में क्या? देष्टुम, न देष्टुम, न देष्टुम। हाँ, और फिर आगे लिखते हैं निर्देष्टुम। दोनों एक ही बात है, उसमें नि निर उपसर्ग लग गया बस। देष्टुम और निर्देष्टुम एक ही बात है, और विधातुम भी वही बात है, उसी को खोल रहे हैं बार बार वो। देष्टुम अर्थात निर्देष्टुम अर्थात विधातुम शक्यते, बाकी लिखा ही हुआ है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। ठीक है, तो विधातुम शक्यते पूर्वम यस्य, पूर्वम यस्य ये तो लिखा ही होगा। पूर्वम यस्य, यहाँ तक पंक्ति लेकर यहाँ तक अर्थ करके, तथा भूतात् धर्म विशेषात् शुभाशुभ दृष्ट अदृष्ट विशेषात्, उस प्रकार के जो ऐसा धर्म विशेष यानी कि शुभ अशुभ अदृष्ट विशेष है। फिर कहते हैं, उसी का अर्थात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यस्य शुभाशुभ अदृष्ट विशेष से योनि मार्गो योनि प्रक्रिया वा न नियम्यते, अर्थात जिसकी शुभाशुभ अदृष्ट विशेष की योनि मार्ग या योनि प्रक्रिया का नियमन नहीं होता, नहीं किया जाता, स्त्री पुरुष संयोगादिस तथा भूतात् भवन्ति। हाँ, संयोगाद, संयोग आदि ही,
न नियम्यते स्त्री पुरुष संयोग आदि, यहाँ तक है। अर्थात यस्य शुभाशुभ अदृष्ट विशेषस्य योनि मार्गो योनि प्रक्रिया व न नियम्यते स्त्री पुरुष संयोग आदि। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका शुभ अशुभ अदृष्ट विशेष है, उस शुभ अशुभ अदृष्ट विशेष का योनि मार्ग और योनि प्रक्रिया स्त्री पुरुष संयोग आदि वाला नियमित नहीं किया जा रहा या जा सकता। तथा भूताद, ऐसे हुए हुए भवंती ही अयोनिजा शरीर भेदा देखा हुआ। इस प्रकार के हुए हुए जो है अयोनिज शरीर भेद होते हैं। शुभादृष्ट विशेषा संकल्पिका वैदिक परमर्शिणाम, शुभ अदृष्ट विशेष के कारण से संकल्पिक जो वैदिक परम ऋषियों के शरीर होते हैं। फिर सांसिद्धिकश्च आद्य देहा मनुष्यादि नाम, और जो सांसिद्धिक जो आरंभिक देह होते हैं वो मनुष्यादियों के होते हैं, सांसिद्धिक होते हैं, वो भी अयोनिज ही है। फिर कहते हैं अशुभ अदृष्ट विशेषात सांप्रतमपि भवन्ति अयोनिजा देहा, तो अशुभ अदृष्ट विशेष के कारण से वर्तमान में भी जो अयोनिज देह होते हैं। कौन से कह रहे हैं, बता रहे हैं, क्षुद्र कृमि कीट कीटा नाम उद्भिज्जा नाम चा, तो बहुत छोटे छोटे जो कृमि कीट होते हैं और जो उद्भिज धरती को फोड़कर उगने वाले जो होते हैं, उनका जो है ऐसा अयोनिज देह होता है। अथ च तत्रैव स्वतंत्र व्याख्यायाम अन्यो मार्ग, और उसमें ही एक स्वतंत्र व्याख्या में एक अलग मार्ग है, वो और तीसरे प्रकार का बता रहे हैं। अयोनिजा संति अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्, ये वाक्य जो सूत्रस्थ शब्द हैं। पृथ्वी लोके भी संति खलु अयोनिजा शरीर भेदा देहावा, पृथ्वी लोक में भी जो अयोनिज शरीर भेद हैं या देह हैं, तेषाम अयोनि जानाम अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्, उन अयोनिजों के नियत दिग्देश पूर्वक न होने से। आगे कहते हैं अयोनिजा देहा अनियत दिग्देश पूर्वका भवन्ति, जो अयोनिज देह हैं वो अनियत दिशा और देश पूर्वक होते हैं। अयोनिजा खलु देहा न नियत मार्ग निर्देश पूर्वकत्व, जो अयोनिज शरीर होते हैं उनका नियत मार्ग निर्देश पूर्वक होनापन नहीं होता। वो कैसा होता है, मैथुनादि योनि प्रक्रिया पूर्वकत्वम न अपेक्षन्ते, न पूर्व से ही ले लेंगे, उसी में आ रहा है ये, क्योंकि मैथुन आदि योनि प्रक्रिया पूर्वक उनका जो जन्म होता है वो अपेक्षित नहीं होता है। यतः सृष्टेः आदौ योनि प्रक्रिया असंभवात्, क्योंकि सृष्टि के आदि में योनि प्रक्रिया का असंभव होने से, तेषां माता पितरो अभावात्, क्योंकि उनके माता पिता का अभाव होने से, तस्मात् प्रारंभिक देहा योनि प्रक्रिया रहिता सन्तः भवन्ति अयोनिजाः, इसलिए वे प्रारंभिक देह जो हैं योनि प्रक्रिया रहित होते हुए अयोनिज होते हैं। मनुष्य पशु पक्षादि नाम सांसिद्धिका नैसर्गिका, मनुष्य पशु पक्षियों के सांसिद्धिक अर्थात स्वाभाविक नैसर्गिक प्राकृतिक होते हैं शरीर। तो केवल मनुष्यों के ही शरीर जो है वो सांसिद्धिक नहीं होते हैं, बल्कि पहला जो घोड़ा घोड़ी उत्पन्न हुए होंगे वो भी सांसिद्धिक ही होंगे, और एक नहीं हुए होंगे, बहुत सारे हुए होंगे। तो ऐसे सभी जितनी भी जातियां हैं, अर्थात मनुष्य, गधा, कुत्ता, घोड़ा और ये सब जो सुअर जितने भी हैं सब गिनती कर लीजिए। और पक्षियों में भी इसी तरह से, पक्षियों का जो प्रथम अंडा है वो भी परमात्मा ने भूमि के अंदर ही बनाया होगा,
तो वो उससे उत्पन्न हुए प्रथम, फिर बाद में फिर वैसी प्रक्रिया चल गई। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, हाँ, नैसर्गिका तथा धर्म विशेषाच अथ च केचन अयोनिजा धर्म विशेषात मानसिक विशिष्ट धर्मात्, और कुछ जो है अयोनिज धर्म विशेष होने से उनमें बहुत विशेष गुण होते हैं, मानसिक विशिष्ट धर्म वो करते हैं, ऐसे तप करते हैं वो। तो संकल्पात अपि भवन्ति, वो संकल्प से भी होते हैं। सांकल्पिक देहा वैदिका नाम परमेश्वरी नाम, ऐसा सांकल्पिक जो देह शरीर है वो वैदिक परम ऋषियों के होते हैं, जो 4 हुए थे। समाख्या भावाच, समाख्या, अब ये सबकी ये जो 3 प्रकार की व्याख्या है उन 3 सूत्रों की थी, 10वें, छठे और 7वें की। समाख्या भावात इत्यादि, और इसके आगे है संज्ञा आदित्वात, इसकी एक समान व्याख्या अब यहाँ पर आ रही है। तो समाख्या भावाच, समाख्या सम्यक आख्या यौगिकी संज्ञा, यौगिक संज्ञाया तत्वात्, तो कहते हैं कि समाख्या सम्यक आख्या, समाख्या को बोलते हैं, समाख्या क्या होती है? सम्यक आख्या, अच्छा नाम, बढ़िया नाम, अर्थात योगी की संज्ञा, अर्थात यथा गुण तथा नाम, वो यौगिक संज्ञा हो गई। गुण के अनुसार नाम होना, तो वो यौगिक नाम हो गया। तो योगी की संज्ञा, यौगिक संज्ञा यहाँ सत्वात, क्योंकि उस समय यौगिक संज्ञाएं होती थी, उनकी सत्ता होती थी। ईश्वर ने जो नाम रखे वो यौगिक संज्ञा के आधार पर रखे हैं। फिर कहते हैं तथा भूता संज्ञा संति महर्षि नाम, और उस प्रकार के जो नाम है, संज्ञा है, वो महर्षियों के हैं, आदि महर्षियों के। यथा तेषाम अयोनिजा देहा, क्योंकि उनके अयोनिज देह थे। यथा जैसे, स्वयं भवनात् स्वयंभू, क्योंकि वो स्वयं हुए इसलिए उनका नाम स्वयंभू है। भृगु भर्जनात्, क्लेशों को भून डालने से उनका नाम भृगु हो गया। इत्यादि 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 जो है, इस प्रकार के नाम हैं ऋषियों के, जो आदि ऋषि हैं। तथा संज्ञा या आदित्वात, इसको खोलते हैं, अग्नि ब्रह्मादि नाम परमर्षि नाम संज्ञा खलु सर्गादो प्रसिद्धा, जो अग्नि और ब्रह्मा आदि परम ऋषि हैं उनकी संज्ञा जो है, उनका नाम जो है, वो सृष्टि के आदि में प्रसिद्ध हुई। तदा तेभ्यः पूर्वम नासन माता पितृरूपा जना, तब उनसे पहले उनके माता पिता रूप जो लोग थे वो नहीं थे। पुनरग्नि ब्रह्मादिकायाः सर्वप्रथमयाः खलु अमनुष्य कृतत्वात्, अमाता पितृ कृतत्वात्, अन्य जन आकृतत्वात्, आसन ते अवश्यम अयोनिजाः। तो ये अलग अलग कर लिया हमने, और इसका अभिप्राय देखते हैं। तो सर्ग के प्रारंभ में उनसे पूर्व उनसे पूर्व जो उनके माता पिता नहीं थे, मातृपिता पितृरूप जना ऐसे लोग नहीं थे। पुनः फिर अग्नि ब्रह्मादि का आया, फिर अग्नि और ब्रह्मादि के सर्वप्रथम यहाँ, जो सर्वप्रथम हुए उनके खलु अमनुष्य कृतत्वात्,
निश्चय से उनका जो नाम है वो मनुष्यकृत न होने से, उसी को बोलते हैं अमाता पितृकृतत्वात्, माता पिता के द्वारा नहीं किया गया होने से, अन्य जन कृतत्वात्, और ही किसी के द्वारा किया गया होने से, आसन, उनके नाम ऐसे थे, ते अवश्यम अयोनिजा, वे निश्चय से वो अयोनिज ही थे। तो ये जो हेतु बन रहा है कि उनके जो नाम थे वो कोई और नहीं रख सकता था, उनसे पहले कोई था ही नहीं, इसलिए जो नाम रखा वो परमात्मा ने रखा। और परमात्मा सर्वव्यापक है, अशरीर है, तो उन्होंने ही जो है अयोनिज उनको उत्पन्न किया, इसलिए वो अयोनिज है, नाम भी उन्होंने ही रखा। तो इस तरह से ये इसकी व्याख्या हुई। तो समय कितना हो गया? समय अधिक ही हो गया जी। हाथ खड़ा किया था कि नहीं? बोलो। नहीं, हाथ नीचे कर लिया। ठीक है जी, तो अभी विराम करते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। महोदय ये थोड़ा क्लिष्ट है, इसको दोबारा पढ़ाइएगा, अच्छा जी, संस्कृत ठीक है। वाचन भी